हेलो गाइस। तो आफ्टर ब्रेक ऑफ 3 days हम लोग मिल रहे हैं। सो इट वाज फैमिली टाइम, आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो अब स्टडी टाइम है, अब रेगुलर स्टडी होगी। हो गया ब्रेक जो भी था। तो हम चल रहे थे चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा, लाइन बाय लाइन, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट हम चल रहे हैं। एवरी कंसेप्ट हम कवर कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कवर करने का। एक पॉइंट था, मैंने कुछ बच्चों से फीडबैक लिया था। ठीक है, मतलब कुछ बच्चों का क्या है कि जैसे मैसेज आते रहते हैं, काफ़ी बच्चों का आया था मैसेज कि सर NCERT चल रही है, RD शर्मा भी स्टार्ट करो। काफ़ी बच्चों का आया था बोला सर RD शर्मा के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। तो उनको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि बेटा एक बार NCERT हम कवर करेंगे, क्योंकि अगर NCERT का बेस ही हमने कवर नहीं किया तो RD शर्मा के क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी हैं वो करेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर NCERT कवर करते हैं, उसके बाद में आपके RD शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या और भी कोई रेफरेंस बुक है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा मैं, टेंशन वाली बात नहीं है। और प्रीवियस ईयर के मैंने 2 चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में आप देख सकते हो वहाँ पे है कवर किया हुआ है। और जैसे एक बार चैप्टर खत्म होते हैं सारे NCERT के, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड करूँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे, सारी रेफरेंस बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएंगे। और टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका 90% पेपर जो बनता है 10th का वो NCERT बेस्ड होता है पूरा का पूरा। ठीक है, और अगर आपने NCERT को अच्छे से कवर कर लिया, एक बार कवर किया साथ में, उसके बाद उसका रिवीजन कर लिया अच्छे से, तो आप किसी भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन भी उठाओगे ना तो 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो आप बिना मेरी हेल्प के भी कर लोगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा इसकी फिक्र नहीं करते हैं। आप ये सोचो कि हम बिल्कुल बाहर की बुक के क्वेश्चन लगाते रहे परेशान हो जाओगे। पहले NCERT मस्ट है। ठीक है, NCERT कर लो, एक बार समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके से करना है। उसके बाद में बाकी बुक के क्वेश्चन लगाओ। मैं बोल रहा हूँ ना, खुद एक बार अच्छे से चीज़ों कर लोगे, 10 में से 8 क्वेश्चन तो आराम से कर पाओगे बिना किसी हेल्प के। ठीक है, और डायरेक्ट अभी करने बैठोगे उन क्वेश्चन को तो अभी करने बैठते हो तभी आपको हार्ड लगते हैं वो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको लगता होगा कि सर RD शर्मा के क्वेश्चन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं कि इन क्वेश्चन को लगाओ पहले। अरे भाई पहले बेस तो कर लो यार। बोलते ना कि अगर कोई आप पेंटिंग बनानी है तो पहले स्केच टाइप में बनता है, बाद में कलर फिल होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग में देख के घबरा जा रहे यार इतने शानदार कलर लगे हुए मेरे से तो बनेंगे नहीं, तो वो वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो पहले बेस है, 90% पोर्शन ये कवर करेगा, 10% आएगा एक्स्ट्रा, और उसका भी 80% आप अपने आप कर पाओगे। ठीक है ना, तो अब इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है मैंने। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, देन शो दैट साइन B + C/2 इक्वल टू cos A/2। ठीक है, जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें कहीं पे भी कुछ भी मेंशन किया हुआ है कि राइट एंगल है कि कैसा है। नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं पे भी राइट एंगल वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है कि ट्राइंगल राइट एंगल है। तो कैसे अप्रोच करेंगे? तो अप्रोच वहाँ से की जाती है जो आपको नॉलेज होती है। अब ये बताओ, अगर आप डायरेक्टली इसको देखोगे क्वेश्चन को कि साइन B + C/2 इक्वल टू cos A/2, कहाँ से लेके आऊँगा? मुझे पता है साइन और कोस के अंदर रिलेशन होता तो है, ठीक है, बट वो रिलेशन होता है 90 माइनस के साथ में चलता है, और लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ठीक है, तो अगर इसको देखोगे तो फालतू के अंदर मतलब टेंशन हो जाएगी, इसको कैसे करें। तो ज़रा सोचो, इसके अंदर बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ दी हुई है क्या कि ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। अगर ये वाली बात अगर कोई 7th क्लास का बच्चा भी रीड करेगा तो उसके मन में एक ही आएगा, अच्छा इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, इसका मतलब इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो जो गिवन है ना उसको लेके स्टार्ट करो, इसको छोड़ दो एक बार के लिए। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया इसका। गिवन है A + B + C इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। समझ गए? अब आपको लग रहा होगा कि अब क्या करें, इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, बस एक लाइन गिवन थी कि ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो आपने उस चीज़ को लिख दिया। अब इसका यूज़ कैसे करें? तो ज़रा देखो यार, जो गिवन है ना उसको बनाने की ट्राई करो। बोला सर ये तो हो गया, अब क्या करें, कुछ तो बताओ आगे। ज़रा इस पर फोकस करना। हम एक दिमाग, बच्चों वाला दिमाग लगा सकते हैं कि यार जैसा जैसा है ना वैसा वैसा करते जाओ, क्या पता आंसर आ जाए। क्या? बोले यार B + C/2 लिखा हुआ है, तो B + C की वैल्यू लिखा हुआ और बाद में A बन जाता है। ये यहाँ है B एंड C और यहाँ बन जाता है A, तो कुछ ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। जरा B + C की वैल्यू निकालना इस इक्वेशन से। तो आपने यहाँ से इक्वेशन से निकाला कि B + C इक्वल टू होगा 180, और A यहाँ पे पॉजिटिव है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। बोले अच्छा चलो ठीक है, B + C तो हमारा आ गया, दैट इज़ 180 - A। बोले अपॉन में 2 भी किया हुआ है, तो ज़रा इसके अपॉन में 2 कर देते हैं।
डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। अब सर बोथ साइड क्यों किया? क्योंकि इक्वेशन में कोई भी काम एक साइड में नहीं होता, दोनों साइड में होता है वो। तो इस साइड को अपना डिवाइड करोगे तो ये तो बन जाएगा b प्लस सी अपॉन 2, और राइट साइड में लिखा हुआ है वो है 180 माइनस ए, और पूरे का 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं आपको पूरा बाद में बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारी चीज़। आप बस इतना देखते चलो कि अभी तक हमने किया है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें कर रहे हैं। क्या बोले कि इंटीरियर एंगल थे, बोला ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। बोले लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको पता है ना, जब कभी प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है तो हम LHS लेके चलते हैं, RHS के इक्वल प्रूव कर देते हैं। ये RHS को लेके स्टार्ट किया, LHS के इक्वल प्रूव हो जाएगा वो। ठीक है, तो मैं जरा LHS को लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने डायरेक्टली साइन b प्लस सी अपॉन 2 नहीं लिखा। मैंने देखा है इतने बड़े नंबर को कैसे लिखूँ मैं, साइन b प्लस सी अपॉन 2 मैं जानता नहीं क्या होता है। मैंने कहा ठीक है b प्लस सी फाइंड करते हैं, पहले b प्लस सी फाइंड कर दिया। बोले 2 से डिवाइड किया हुआ है b प्लस सी को, तो जरा मैंने b प्लस सी को 2 से डिवाइड किया। तो जो काम लेफ्ट साइड में करोगे इक्वल के, वही काम आपको राइट साइड में करना होगा। तो आपका ये बना। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 180 के अपोन में भी 2 आएगा और a के अपोन में भी 2 आएगा, बिकॉज 2 दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो ये वैल्यू होगी 180 अपॉन 2 और माइनस a अपॉन 2 से कट करोगे 90। इसका मतलब आपका b प्लस सी अपॉन 2, इसकी वैल्यू निकल के आ गई 90 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, क्या वैल्यू निकली इसकी? 90 माइनस a अपॉन 2। ओके, अब जरा एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। क्या करना है अभी पता लग जाएगा आपको अच्छे से, और मेरे हिसाब से पता लगना स्टार्ट भी हो गया होगा कि क्या होने वाला है। ठीक है भाई, अब आपको कुछ नहीं करना, जो प्रूव करना तो उसका LHS उठा लो। बोला LHS क्या है? बोला दिस इज साइन b प्लस सी अपॉन 2। या बोल सकते हो कि सब्जी बनाने गए तो स्टार्टिंग में हमें पता था सब्जी के साथ में कुछ मिलाना पड़ेगा, तो वो मसाले, प्याज, टमाटर जो भी हमने पहले रेडी रख करके रखा हुआ है कि b प्लस सी अपॉन 2 यूज़ होने वाला है, और b प्लस सी अपॉन 2 हम पहले ही रेडी कर रहे हैं, दैट इज़ 90 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, तो LHS उठाया साइन b प्लस सी अपॉन 2, और इसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी उठा के b प्लस सी अपॉन 2 की इस इक्वेशन नंबर 1 से। क्या बोले? तो 90 माइनस a अपॉन 2 है। ओके, अब मुझे बताओ जरा इसको, क्या आपका जो बना ये साइन 90 माइनस थीटा जैसा कुछ नहीं हो गया? साइन 90 माइनस ये पूरा थीटा। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? बोले कोस थीटा। और बोले कोस थीटा क्या है यहाँ पे? बोले थीटा ये अपॉन 2 है। क्या ये RHS के इक्वल नहीं आ रहा है? प्रूफ। तो क्या किया हमने क्वेश्चन के अंदर? सिंपल सी चीज़ थी कि आपको ये प्रूव करना था कि साइन b प्लस अपॉन 2 इक्वल टू कोस a अपॉन 2। आपने कुछ नहीं करना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज a b c आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, वो लिखा। आपका पूरा फोकस है पहले b प्लस सी की वैल्यू फाइंड करके 2 से डिवाइड करके देखते क्या आता है, उसको उठा के साइन में रखेंगे, फिर RHS बनेगा जो बन जाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिखता गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, वहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकाली, फिर उसको 2 से डिवाइड किया, करते करते b प्लस सी अपॉन 2 जो अंदर रखने जाने वाला है इसकी वैल्यू ये निकली। जैसे 90 माइनस दिखा तुरंत समझ में आ गया हो कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड चीज़ होने वाली है। तो साइन 90 माइनस a अपॉन 2, साइन 90 माइनस a अपॉन 2, दैट इज 90 माइनस थीटा कोस a अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, अप्रोच भी यही है कि क्वेश्चन को देख कर नहीं डरना है, यहाँ से जो गिवन है उससे ज़रा स्टार्ट करो, और LHS में क्या दिया हुआ है ज़रा देखो तो सही उसको। ठीक है बेटा, तो एक बार उसको नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं उसके बाद में। हाँ जी, एक बार नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। ये क्या बोल दिया यार क्वेश्चन में? 67 डिग्री है, 75 डिग्री बोला, इनको रिप्रेजेंट करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन एंगल 67 75 नहीं दिखना चाहिए हमें। एंगल मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब 67 को छोटा एंगल कैसे बना दें? 75 डिग्री एंगल है, इसको 0 to 45 रेंज में कैसे कन्वर्ट करें? 67 को 0 to 45 रेंज में कैसे कन्वर्ट करें? तो तुरंत हमारे माइंड में आता है यार 90 माइनस थीटा करने पर वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन हाँ ये होता है कि साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि इसको देख के हमें वही आइडिया लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी लग रही है। क्या, जरा ध्यान से देखना।
गिवन है हमें साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। कैन आई राइट इन दिस में साइन 67 को 67 रहने देते हैं, 75 को 75 रहने देना है, बट इन अ डिफरेंट वे। क्या 90 माइनस 23, ठीक है, कर सकते हैं भाई। 90 माइनस 23 67, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे 75 मीन्स 90 माइनस 15, ओके भाई। 70 80 90 बन गया, 60 20 80 90 बन गया। यहाँ तक मैंने कुछ चेंज किया? कुछ नहीं किया, मैंने एज इट इज़ लिखा है, बट डिफरेंट वे में लिखा है इसको, ठीक है। अब ये हमारा हो गया साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, एंड दैट विल बी कोस, और थीटा मीन्स 23 डिग्री, प्लस कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड थीटा इज 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री, ठीक है। अब देख लो, आप चेक कर लो, क्या हमारा 23 डिग्री 0 45 रेंज में है? बिल्कुल है। 15 डिग्री इन द रेंज ऑफ 0 एंड 45, बिल्कुल है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के नहीं डरना है कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है, क्या पूछ लिया, आपको अपने बेसिक क्लियर रखना है, ठीक है बेटा। तो एक बार इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लो एक बार, या इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सो द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रूव करने वाले क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और अब तक जितनी भी आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब एक फॉर्मूला टाइप में बनाया कुछ, और अब तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सब भी आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि प्रूव वाली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कंप्लीट करते हैं, ट्राई करूँगा एक एग्जाम्पल कवर कर दूँ। क्लास लंबे हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्लास के अंदर करवा देंगे वो, ठीक है। चलो, तो देखो बेटा, टोटल आइडेंटिटी हमारे पास 3, लेकिन उन 3 से टोटल बन के 9 बन जाती है ये। तो क्या है, एक बार शक्ल देख लो इनकी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है आपके पास 3 आइडेंटिटी। अब कहो सर 9 कैसे बनेगी? 9 ऐसे बनती है, अगर मैं सिर्फ थर्ड वाली पे फोकस करूँ, ज़रा ध्यान से देखना, अगर मेरा फोकस सिर्फ थर्ड वाली पे है तो एक आइडेंटिटी तो खुद है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। क्या मैं इसको दूसरे वे में लिख सकता हूँ क्या, कि 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक कोट स्क्वायर थीटा। या फिर इसको ये भी लिखा जा सकता है क्या, कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, इस फॉर्मूला टाइप का जो दिख रहा है आपको इसको मैनिपुलेट करना है। एक बार 1 की वैल्यू फाइंड कर लो, एक बार कोट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो, और एक बार कोसेक की वैल्यू तो है ही। सिमिलर वे में यहाँ भी एक बार 1 की वैल्यू तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और एक खुद ये है। ऐसे इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और जो मोस्टली बच्चे गड़बड़ करते हैं इसके अंदर, वो गड़बड़ होती है साइन की। क्या, वो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा करके इक्वल टू 1 लिख देते हैं, माइनस 1 नहीं करते। तो ये हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बाकी फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि आइडेंटिटी लिख दी आपके सामने, इंपॉर्टेंट है कि ये आती कैसे हैं, हाउ टू प्रूव दीज आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनका प्रूफ, कैसे कैसे प्रूफ कैसे होगा इनका। तो कुछ नहीं करना आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल लो। मान लीजिए सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। थ्योरी लिख दोगे क्योंकि प्रूफ चल रहा है, ऐसा कोई प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हमें पता होना चाहिए इन केस आइडेंटिटी भूल गए तो, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए। तो आप लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस, आपको पता है कि जो ए सी स्क्वायर होगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इफ़ यू आर यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको बेस बोल दो या इसको बेस बोल दो, परपेंडिकुलर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है कौन से थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपकी मेन इक्वेशन रहने वाली है। इसी इक्वेशन का यूज करके 3 आइडेंटिटी निकल के आने वाली है। कैसे आएंगी जरा देखना। फर्स्ट, अब मुझे नहीं पता कौन सी आने वाली है, कोई भी निकल के आ सकती है। एक बार क्या करोगे आप, पूरी इक्वेशन को
ए सी स्क्वायर से डिवाइड करो, पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक आइडेंटिटी अपने आप निकल जाएगी। फिर पूरी इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, इसको बी स्क्वायर से, इसको बी स्क्वायर से, इसको बी स्क्वायर से, अपने आप सेकेंड आइडेंटिटी निकल जाएगी जो भी निकलेगी, ठीक है। और बाद में एक बार बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को। तो हमें रटना नहीं है कि ए सी स्क्वायर से करते हैं तो ये निकलती है, ए बी स्क्वायर से करो तो ये निकलेगी, ऐसा कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिवाइड इक्वेशन बाई ए सी स्क्वायर, इस ए सी स्क्वायर से डिवाइड करो इक्वेशन को। और मैंने लिखा है डिवाइड इक्वेशन, इसका मतलब मैं इसका एल एच एस को भी डिवाइड करूँगा, आर एच एस को भी, आपको पता है किसी भी इक्वेशन के सेम काम कर सकते हो दोनों साइड में। तो जो आपने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड में तो होगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, राइट साइड में हो जाएगा ए बी स्क्वायर भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड होगा, एंड बी सी स्क्वायर दैट मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई ए सी स्क्वायर, हमें करना है, मस्ट बी डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब मुझे बताओ ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कटा तो 1 आया, ओके। तो कैन आई राइट इन दिस वे 1 इज इक्वल टू, इसको क्या मैं ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बना सकता हूँ भाई, पावर 2 इसमें भी, पावर 2 इसमें भी, कंबाइन पावर 2 लिख दें इसको। तो आप इसको लिख सकते हो ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस, कैन आई राइट बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस चीज़ को। अब मुझे बताओ इस डायग्राम का यूज़ करके, ठीक है। और हाँ एक चीज़, क्या बोले, थीटा आपको किसको लेना है, आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग थीटा किसी को भी मान लो, कहीं भी मान सकते हो थीटा, आपकी मर्जी है, कंप्लीटली प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी को भी थीटा मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये थीटा है, हम इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ए को मान लो थीटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मुझे बताना ज़रा, ए बी अपॉन ए सी अगर मैं इस थीटा को कंसिडर करता हूँ तो ए बी अपॉन ए सी इस थीटा के लिए ये अपोजिट साइड होगी, ये तो हाइपोटेन्यूस रहना ही रहना है, और ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो अब मुझे बताना जरा ए बी अपॉन ए सी का मतलब क्या होगा, बोले ए बी अपॉन ए सी, बोले अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस तो साइन होता है सर, ठीक है। तो दिस विल बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। बी सी अपॉन ए सी इस थीटा के लिए बी सी अपॉन ए सी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स कोस, कोस थीटा होल स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली निकल के आ गई आपकी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। क्या किया हमने, सिंपली वर्क कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में एक बार पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करा, 1 आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली निकल के आ गई हमारी। मैं फिर कह रहा हूँ इस थीटा को आप यहाँ जूम कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे, सपोज करो एक बार के लिए कि मान लेते हैं आपने थीटा को यहाँ माना है। आप ज़रा ध्यान से देखो, आप लिखोगे ए बी अपॉन ए सी, इस थीटा के लिए ए बी ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, ये हो जाएगा अपोजिट। इस थीटा के लिए ये एडजेसेंट ए बी अपॉन ए सी यानी कि साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी कोस हो जाएगा। दिस इज एडजेसेंट एंड दिस इज अपोजिट। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट मीन्स कोस थीटा, और कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वो प्रेजेंट है। और बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस की बात करोगे दैट इज साइन थीटा, उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्रेजेंट है। ये वाले टर्म यहाँ आती, ये वाले टर्म यहाँ आ जाती, आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी को प्रूव करने तरीका एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। अब क्या करना है, इस कंप्लीट इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड करके देखो जरा इससे। तो डिवाइड इक्वेशन बाई ए बी स्क्वायर, तो इधर तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं थीटा यहीं अज्यूम कर रहा हूँ जहाँ हमने स्टार्टिंग में किया था, ओके। वैसे चेंज कुछ नहीं आएगा, आप देख चुके हो। इक्वल टू ए बी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, प्लस बी सी स्क्वायर विल ऑल्सो बी डिविजिबल या डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। यानी मैं इस कंप्लीट इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो देखो ये इससे कट के बना गया। ए सी अपॉन ए बी
का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। भाई बात बताओ, इस थीटा के लिए ए बी, सॉरी ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है इसके लिए, बोले हाइपोटेन्यूस, और ए बी क्या है, बोले अपोजिट। ये कौन सा बना यार, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। यार अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, तो हाइपोटेन्यूस सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन होता है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, कोसेक। ठीक है, तो ये बना आपका कोसेक थीटा और उसका स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट तो कोट होता है। ठीक है, दिस इज कोट थीटा, और कोट थीटा स्क्वायर मीन्स कोट स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी बनी नहीं बनी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट इक्वेशन को बी सी स्क्वायर से डिवाइड करो थर्ड निकालने के लिए। सेकंड आइडेंटिटी भी हमारी प्रूव हो गई यहाँ से। थर्ड निकालना है तो डिवाइड इक्वेशन बाई बी सी स्क्वायर, तो ये तो होगा ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेंटली कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख दो, एंड बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर मीन्स 1, यहाँ इक्वल लगा हुआ है प्लस 1। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ए सी अपॉन बी सी इस थीटा के लिए, ए सी अपॉन बी सी हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट ये तो होता है सेक, क्योंकि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है कोस, तो दिस इज सेक थीटा, और सेक थीटा नहीं सेक स्क्वायर थीटा, जो स्क्वायर लगा हुआ है। ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 10, दिस इज 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 1। यही तो बोला था कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बोल दो, या 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोल दो, एडिशन में तो ऑर्डर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी भी यहाँ से प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इनको नोट कर लो, फिर ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हाउ टू यूज़ दीज आइडेंटिटीज़। बट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नोट कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्वेश्चन करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान आ गई है, उसको करते हैं। वो ज़रूरी है क्योंकि आई नो चैप्टर काफ़ी दिन से चल रहा है। ठीक है, काफ़ी दिन का मतलब जितने दिन की रिक्वायरमेंट होती है, CBSE भी हमें अलॉट करता है आप लोगों को कि भाई चैप्टर को इतने दिन देने, इतने दिन देने हैं। ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं। बात ये है कि जो भी आप करने वाले हो अभी, जितने टाइप के क्वेश्चन, उसमें जिस जिस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, हम जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उनका ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई देखो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, क्योंकि वो सारी चीज़ें काम आएंगी लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डर बच्चों को उसी में लगता है। तो हमने चीज़ पढ़ी थी कि साइन थीटा इक्वल टू होता है साइड अपोजिट, शॉर्ट में पढ़ेंगे, अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, आप लोग भी लिख लो, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, सारे फॉर्मूला कवर हो जाएंगे यहाँ पे। कोस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या होता है, बोले सर टेन थीटा होता था आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन अपॉन कोस, और बोले फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला बोला इसको साइन को कोस से डिवाइड करो, हाइपोटेन्यूस कैंसिल आउट, तो दिस इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये हमने पढ़ा। बोले कोट थीटा क्या होता है, बोले कोट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा। इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना है, क्योंकि कहीं भी कोई भी फॉर्म में काम आ सकती है चीज़ें। ठीक है, तो बोले कोट होता है 1 अपॉन टेन। बोले अच्छा, बोले और कोई वे कोट को रिप्रेजेंट करने का, बोले है ना 1 अपॉन टेन का जब करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 10 का, इसका मतलब कोस ऊपर साइन नीचे, तो यू कैन राइट दिस एज कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज वेल। और बोले यहाँ से बात करें सो दिस इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, बोले उसके बाद में और क्या फॉर्मूला बनता है, बोले बनता है ना किसका, बोले सेक थीटा। बोले सेक थीटा इज 1 अपॉन कोस थीटा, sec theta is equal to 1 upon cos theta, that means cos का reciprocal means hypotenuse upon adjacent। ओके, और बोले लास्ट हमने इसका रिलेटेड बनता है cosec थीटा। cosec थीटा इज 1 upon sin थीटा, that means hypotenuse in numerator and opposite in denominator। ठीक है,
ये बन गया आपका कोसेक थीटा का फॉर्मूला। ओके, बोले ठीक है, इतने फॉर्मूला हमारे काम आएंगे। और कोई फॉर्मूला? बिल्कुल। और क्या फॉर्मूला पढ़े हमने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले? बोले साइन और कोस का चलता है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा बोला कोट थीटा, क्योंकि हमें पता है क्या, बोले कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक 90 में इन दोनों का चलता है। रेसिप्रोकल में इनका चलता है, साइन और कोसेक, कोस एंड सेक, टेन एंड कोट। ठीक है, उसके बाद में सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये कुछ फॉर्मूला जो हमने किए हैं। बोले सफिशिएंट है ये? बोले नहीं। रीजन? बोले रीजन तो इसका यही है कि अभी अभी जो नया नया पढ़ा है वो कहाँ है। ठीक है, तो जो नए नए किए हैं अभी उसको भी इंक्लूड करना है। एंड व्हाट आर दोस? क्या? अब मैं सारे लिखवाऊंगा इससे रिलेटेड, कैसे भी काम आ सकते हैं। बोले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेन। इसका यूज करने पे कैन आई राइट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और प्लस कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके बनेगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कहोगे सर ये तो हम कर लेंगे। अच्छी बात है, कर लेना। ठीक है, मैं भी करवा देता हूँ एक बार। ओके, लिखना जरूरी बेटा, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तो एग्जाम में कन्फ्यूजन रहता है कि यार प्लस माइनस की गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, और वहाँ पे 1% भी चांस छोड़ दिया तो क्या फ़ायदा हुआ। और बोलते हो अपने तो ये क्या साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से आप कोस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे? बोले कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का उधर जाएगा, ये साइन बनेगा तो, और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ कैसे साइन लगा हुआ है प्लस का, 3 बना यहाँ से। नेक्स्ट बोला हमने पढ़ा था अभी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कैन आई राइट इन अनदर वे? क्या? बोला टेन स्क्वायर को उधर ले आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा है प्लस टेन स्क्वायर थीटा जाके माइनस का टेन स्क्वायर हुआ और इक्वल टू 1। सेकेंड, और बोले यहाँ से अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कर दूँ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, और चाहो तो और भी तरीके से लिख सकते हो। क्या? बना लो, बनाने कुछ भी बना सकते हो। कैन राइट इन दिस वे कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करूँगा, टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा कैसा भी बन सकता है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है इसके अंदर यही फॉर्म बने, कैसे मैनिपुलेट कर लो, इक्वल लेके जाओ, उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, जैसा जिस जहाँ पे यूज़ करना होगा उसी वे में यूज़ करेंगे। ठीक है, और लास्ट वाली आइडेंटिटी जो थी कोट एंड कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको एक्चुअल में रिमेंबर कौन कौन सी रखनी है। दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, प्रूव करना मैंने सिखा दिया। याद करने तरीका बताता हूँ कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो बच्चों वाली चीज़ें सबको याद हो जाती है। कन्फ्यूजन यहाँ आता है कि सर सेक के साथ में टेन की है, प्लस का 1 था कि माइनस का 1 था। तो सुन लो भाई, सेक का और कोसेक का दोनों की आइडेंटिटी का सेम नेचर है। सेक कोसेक नाम से भी जैसे लग रहे हैं। क्या नेचर है इनका आइडेंटिटी का कि 1 प्लस होता है, 1 प्लस हो रहा है, एक बार टेन हो गया और एक में कोट हो गया। समझ गए? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि नेचर सेम है 1 प्लस। कुछ लोग इसको ऐसे याद करवाते हैं कि याद कर लो यार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको अलग तरीके से याद करवा देते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। तो अलग अलग याद नहीं करना है, याद रखो ये वाला नेचर ही। क्या कि सेक स्क्वायर थीटा
और कोसाइक स्क्वायर थीटा दोनों का नेचर सेम है, इसमें 1 + tan स्क्वायर 1 + कोट स्क्वायर, ठीक है। बाकी इधर उधर ले जाने वाला काम आपको अच्छे से आता है। इसमें कैसे इधर ले जा सकते हैं, बोले अगर मैं इसको लिख दूँ ऐसे कि कोसाइक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। कोट को इधर ले आओ, बोले और कैसे लिख सकते हैं, बोले कोट स्क्वायर थीटा, कोसाइक को उधर लेके जाओगे तो माइनस कोसाइक स्क्वायर थीटा और इक्वल टू -1। भाई कोट स्क्वायर थीटा इसको उधर लेके तो माइनस का बनेगा, और 1 को उधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का बन जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज़ को, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंपली अगर मुझे यहाँ से कोट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो होगी कोसाइक स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है। तो ये किसी भी वे में लिखा जा सकता है, और इम्पोर्टेंट है लिखना। क्यों? क्योंकि जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तब तक एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आपको लगता होगा कि ऐसा लिख देंगे, इसमें लिखने में क्या है दर दर करने के अंदर। जब तक प्रैक्टिस नहीं करें एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का होता है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं लगाते हैं अल्प विराम, कल लेके आएंगे नया काम, ठीक है। तब तक तुम करो आराम, ठीक है बेटा। मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में।